में हमारा जो धर्म है, हिंदू धर्म, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, उसमें ऐसा माना जाता है कि जितने भी प्राणी हैं जीव जगत में, जिनकी संख्या लाखों में है, उन सभी में सर्वश्रेष्ठ जो है वो गाय है। हमारे भारत के सभी धर्म शास्त्रों में, वेद में, उपनिषद में, पुराणों में मनुष्य जाति से भी ज्यादा श्रेष्ठ गाय है। मनुष्य के बारे में हमारे देश के सभी धर्मशास्त्र ये कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में समय समय पर गिरावट आती रहती है और मनुष्य जो है ना पद भ्रष्ट होता रहता है, जाति भ्रष्ट होता रहता है। मनुष्य के मन में काम, क्रोध, मद और लोभ सभी तरह के कषाय उत्पन्न होते हैं और खराब से खराब पाप भी कर सकता है। लेकिन गाय के बारे में ऐसा कहा जाता है कि गाय कभी भी पदभ्रष्ट नहीं होती, गाय में कभी भी काम, क्रोध, मद और लोभ, कषाय उत्पन्न नहीं होते और गाय का जीवन संपूर्ण रीति से व्यवस्थित और संतुलित होता है। इसलिए मनुष्य से भी ज्यादा श्रेष्ठ गाय है हमारे यहाँ। गाय के बारे में हमारे भारत में सबसे ज्यादा माहिती जिन शास्त्रों में दी गई है, उन शास्त्रों का थोड़ा अभ्यास पिछले 5-6 वर्षों से मैं करता। वो सभी शास्त्र ये कहते हैं कि भारत देश की पूरी सभ्यता में 84 लाख किस्म के प्राणी हैं, पक्षी हैं, पशु हैं, जीव जंतु हैं। इनमें गाय सर्वश्रेष्ठ है, मनुष्य से भी ज्यादा ऊंची है और इसलिए गाय को माना यह गया है कि देवताओं की सबसे ज्यादा प्रिय है और देवताओं के सबसे ज्यादा नजदीक है, अर्थात उसमें जितने भी गुण हैं वो सभी देवताओं के हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, अभी अभी हम सभी ने यात्रा निकाली, डिंडी निकाली, हम सभी के साथ में गाय चल रही थी। मैं गाय के सबसे पीछे था, तो आपने महसूस किया होगा वो बार बार आवाज दे रही थी। आपको मालूम है वो आवाज किसके लिए दे रही थी? ये समय उसको दूध देने का समय है और वो अपने बछड़ा या बछड़ी को आवाज दे रही थी। गाय का समय निश्चित होता है। हम घड़ी देख के बात करते हैं, वो बिना घड़ी देखे समय से हर काम करती है। सुबह का दूध देने का समय निश्चित, शाम का दूध देने का समय निश्चित। तो अभी उसके दूध देने का समय था, इसलिए वो बार बार आवाज दे रही थी। और अगर अभी आप जाके देखो तो इस समय कोई ना कोई उसका दूध पी रहा होगा या दूध निकाल रहा होगा। माने ऐसा अद्भुत मातृत्व का गुण वो गाय में है। समय होते ही उसको अपने बच्चे की याद आती है और इतनी संवेदनशील है ये कि बछड़े या बछड़ी को जितना दूध लगता है उतना ही देगी, उससे ज्यादा नहीं उसको पीने देगी। बचा हुआ दूध आपके और मेरे काम के लिए छोड़ देगी। तो मातृत्व का जो गुण सबसे अधिक अगर किसी में है तो गाय में। हमारे यहाँ माना यह जाता है कि अपनी जो आई होती है ना, वो भी जास्ती से जास्ती 6 महीने दूध पिलाती है, लेकिन ये गाय जीवन पर्यंत दूध पिलाती। इसलिए इस गाय को आई जैसा दर्जा, आई के बराबर का दर्जा और कहीं कहीं आई से ऊंचा दर्जा दिया गया। हमारे भारत में हजारों लाखों साल के इतिहास में अगर आप ध्यान दें तो गाय का ही महत्व रहा है। उदाहरण के लिए, जिस भगवान कृष्ण के नगर आनंदी में आप रहते हैं, विट्ठल का मंदिर जहां पर है, आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण का पूरा जीवन गाय की सेवा में ही बीता है। उन्होंने अपना जीवन पर्यंत गाय की सेवा किया। कृष्ण के घर में 3 लाख गाय थी। कृष्ण के एक भाई थे बलराम, उनके पास भी लगभग 3 लाख गाय थी। दोनों भाई जीवन पर्यंत गाय की सेवा करते रहे। भगवान राम का जन्म गाय की सेवा के पश्चात ही हुआ है, ये आप जानते हैं। भगवान राम के जो पिता थे ना, दशरथ, उनको संतान नहीं हो रही थी। बहुत प्रयत्न वो कर रहे थे, संतान नहीं हो रही थी और संतान नहीं हो रही थी, इसी चक्कर में उन्होंने 3 शादियां की। पहली पत्नी कौशल्या, दूसरी सुमित्रा, तीसरी कैकेयी, लेकिन फिर भी संतान नहीं हो रही थी। तो उनके परिवार में उनके एक गुरु थे,
उनका नाम था वशिष्ठ। जब उन्होंने दशरथ ने वशिष्ठ को कहा कि मैं क्या करूं, मेरे घर में संतान नहीं हो रही है, राज्य का वारिस नहीं है, आगे ये राज्य कैसे चलेगा, तो वशिष्ठ ने कहा कि तुम पहले गाय की सेवा करो, गाय अगर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देगी तो तुमको जरूर संतान होगी। तो राजा दशरथ ने एक नंदिनी गाय घर में लाई, वशिष्ठ के आश्रम से उसको दान करके उन्होंने प्राप्त किया, और उस नंदिनी गाय की सेवा के पश्चात ही भगवान राम का जन्म हुआ। राजा दशरथ का जो कुल है वो रघुकुल है। रघुकुल की ऐसी बहुत पुरानी मान्यता और परंपरा है गाय की सेवा कर। राजा दशरथ के बहुत पहले एक राजा हुए दिलीप, इसी कुल में, रघुकुल में, वो भी गाय की सेवा के लिए इतने मशहूर हैं कि भारत में उनकी कहानी बच्चे बच्चे के जवान पर है। राजा दिलीप ने अपना राजपाट सब मंत्रियों को दे दिया और पूरे समय 24 तास गाय की सेवा में वो लगे रहते थे। एक बार उनकी गाय जंगल में चरने के लिए गई, राजा दिलीप भी उसके पीछे पीछे गए। रास्ते में एक शेर आ गया और उस शेर ने गाय को खाने का प्रयत्न किया, तो राजा दिलीप ने अपने आप को शेर के सामने प्रस्तुत किया कि तुम चाहो तो मुझे काट के खा लो, लेकिन इस गाय को छोड़ दो। इतना महत्व तो हमारे देश में है। राजा दिलीप जैसे राजा, रघुकुल जैसा कुल, वहां गाय की सेवा ही सबसे अंतिम भक्ति मानी जाती है। कृष्ण का, राम का, बलराम का, सभी भगवान का, देवताओं का अगर हम ध्यान करें तो पता चलेगा कि गाय सबके लिए महत्वपूर्ण है। इतना क्यों महत्व है गाय को? कारण क्या है इसका? कुछ तो कारण होगा, ऐसे ही तो नहीं है। हमारे भारत देश में हजारों की संख्या में ऋषि मुनि हुए और उन्होंने गाय पर सबसे ज्यादा शोध किया, और गाय के बारे में उन्होंने जो कुछ भी लिखा वो कारण बना गाय के प्रशंसा के लिए और महत्व के लिए। गाय में कुछ ऐसे गुण हैं जो सबसे ज्यादा उसको प्रशंसनीय बनाते हैं। सबसे बड़ा गुण उसमें मैंने आपसे कहा मातृत्व का गुण है। जैसे हमारी आई होती है वैसे ही गाय है। हमारी आई आधा पेट खाना खाती है, कम खाना खाती है, फिर भी परिवार का संचालन बदस्तूर करती है। गाय की भी यही विशेषता है कि वो भोजन कम खाएगी, लेकिन अपने बछड़े और बछड़ी के लिए या अपने संचालक और पालक के लिए भरपूर दूध देगी। तो उसमें आई का जो मातृत्व गुण है सबसे ज्यादा प्रधानता के साथ है। दूसरी विशेषता क्या है कि ये दुनिया का ऐसा अद्भुत प्राणी है जो ऐसी चीज खाता है जो हम नहीं खा सकते। हमारे देश में कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, खेती सबसे बड़ा व्यवसाय है। खेती में हम कुछ भी जमीन में बियारण डालते हैं, जो कुछ भी पौधा निकलता है तो उसका ऊपर का हिस्सा जो फल है वो तो हम खाते हैं, बीच का हिस्सा जो हम नहीं खा सकते वो गाय खाती है। आप नहीं खा सकते ना, ज्वारी का ऊपर का हिस्सा आपने खाया, बीच का आप नहीं खा सकते। जो आप नहीं खा सकते उसको गाय खाती है और उसको खाकर आपको अमृत जैसा दूध देती है। कचरा खाती है और सबसे महत्वपूर्ण दूध देती है। उस दूध का आप दही बना सकते हैं, दही से ताक निकाल सकते हैं, ताक में से मक्खन बना सकते हैं, मक्खन से घी बन सकता है। माने कचरा खाके वो ऐसी अद्भुत अद्भुत चीजें देती है जो हमारे लिए औषधीय गुण वाली है। ये दूसरा उसका महत्व। तीसरा उसका महत्व ये है कि बहुत ही संवेदनशील है गाय, बहुत समझदार और बहुत संवेदनशील। तो इतनी समझदार है कि गाय को अगर आपने छोड़ दिया तो उसको पकड़ के लाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप आ जाती है। मछली को अगर कहीं छोड़ दिया, भैंस को, तो वो आती नहीं, पकड़ के लाना पड़ता। गाय को जो पालन करने वाला गाय का पालक है ना, गोपालक, उसके घर में समय होने पर निश्चित समय आ जाती है, वो चुपचाप, पकड़ के नहीं लाना पड़ता उसको। उसको घर माहिती है, गोपालक के बारे में माहिती है। और कई बार मैंने देखा है कि अगर घर में कोई बीमार है तो उसको इतनी संवेदना है
कि वो जंगल में जाएगी और ऐसी घास या जड़ी बूटी खा के आएगी जिसका औषधीय गुण दूध में आए और वो दूध गौपालक पिए तो ठीक हो जाए। इतनी संवेदनशीलता गाय में। दूसरा, उसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि वो जो कुछ भी खाती है, दूध तो देती है, दूध के अलावा शेण देती है। वो शेण हमारी खेती का सबसे बड़ा आधार है। आप जानते हैं कि भारत में हजारों साल से जो खेती होती है वो गाय के शेण पर ही होती है। यूरिया, डीएपी, सुपर फॉस्फेट की जो खेती आज हो रही है ये 25-30 साल पहले से हो रही है। उसके पहले इस देश में यूरिया, डीएपी कोई जानता नहीं था, समझता भी नहीं था। सारी की सारी खेती इस देश में गाय का शेण, गोमूत्र पर आधारित होती थी। और गाय के शेण और गोमूत्र की खेती का उत्पन्न कितना होता था, अगर आप कल्पना करें तो मेरे पास कुछ पुराने दस्तावेज हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं। वो ये बताते हैं कि सन 1850 में भारत देश में गाय के शेण का उपयोग करके 1 एकड़ क्षेत्र में 56 क्विंटल धान उत्पन्न होता था। आज हमारे देश में यूरिया, डीएपी, सुपरफॉस्फेट वापरने के बाद और हाइब्रिड बियारण वापरने के बाद 1 एकड़ क्षेत्र में जास्ती से जास्ती 25 क्विंटल धान उत्पन्न होता है। आज से 150 साल पहले गाय के शेण का उपयोग करके 1 एकड़ क्षेत्र में 56 क्विंटल धान उत्पन्न होता है। तो खेती का उत्पन्न सबसे जास्ती गाय से मिलता है। दूध, दही, घी सबसे ज्यादा गाय से मिलता है। और सबसे महत्व की बात यह है कि आयुर्वेद में सबसे ज्यादा शोध करने वाले एक ऋषि, जिनका नाम था चरक ऋषि, उनका ये कहना है कि गाय जिसके घर में है उसके घर में किसी वैद्य की जरूरत नहीं। माने उस घर में जितने भी रोग उत्पन्न होंगे उन सभी रोगों का इलाज गाय से हो जाएगा। गाय से मतलब गाय के शेण से, गाय के मूत्र से, गाय के दूध से, दूध के दही से, दही की ताक से, ताक के मक्खन से, मक्खन के घी से, इन सभी पंचगव्य वस्तुओं से सभी तरह के रोगों का इलाज भारत में हो जाता है। ये चरक ऋषि ने 3000 वर्ष पहले लिखा। और 3000 वर्ष पहले जब उन्होंने ये लिखा तो उस पर उन्होंने हजारों प्रयोग किए और वो सभी प्रयोग उनके सिद्ध हुए। उसके बाद उन्होंने चरक संहिता में ये लिखा। चरक संहिता के अलावा आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा ग्रंथ है भाव प्रकाश, उसमें भी गौमूत्र की औषधियों के बारे में लिखा हुआ है। और उसमें एक सूत्र है संस्कृत में जो ये कहता है कि पूरे ब्रह्मांड में, विश्व जगत में जितनी भी औषधि है उनमें सर्वश्रेष्ठ औषधि गोमूत्र है। ऐसे ही आयुर्वेद का एक और बहुत अच्छा सा ग्रंथ है, उसका नाम है निघंटु। एक बहुत बड़े ऋषि हुए, उनका नाम था निघंटु, उन्हीं के नाम पर यह ग्रंथ लिखा गया। उसमें उन्होंने लिखा है कि विश्व में जितने भी रोग होते हैं उनकी संख्या लगभग 148 है। ये आज से 3500 साल पहले उन्होंने कहा। जितने भी रोग होते हैं उनकी संख्या 148 है और ये सभी रोगों का इलाज गाय के शरीर से मिलने वाले दूध, मूत्र, शेण, इन तीनों से हो सकता है। इन सब ऋषियों ने 3-3,500 साल पहले जो कुछ लिखा उसका मैं पिछले 6 वर्षों से अभ्यास करके परीक्षण किया। और मैंने परीक्षण में पिछले से 6 साल में देखा कि ऐसा एक भी रोग नहीं है जो गोमूत्र से अच्छा नहीं होता। सबसे खतरनाक रोग है कैंसर, जिसका एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है, अमेरिका में कोई इलाज नहीं है, यूरोप में कोई इलाज नहीं है। लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी कैंसर के इलाज की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन वो कैंसर का इलाज गोमूत्र से होता है। और मैंने करके देखा है और 1-2 रोगियों को नहीं, सैकड़ों दर्दियों को मैंने ठीक किया। ऐसे ही दुनिया में सबसे खराब रोग डायबिटीज, अर्थराइटिस, ब्रोंकाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस, ऐसे खराब से खराब रोग जिनका नाम लेते ही लोग डरते हैं, उनका इलाज भी गोमूत्र से बदस्तूर होता है। मैंने बचपन में एक बार मेरी अज्जी से सुना था कि गाय के मूत्र में धन्वंतरी देवता का निवास है। जब मैंने ये सुना तो मेरे समझ में नहीं आया कि ये धन्वंतरी देवता कैसे गोमूत्र में रहते हैं।
लेकिन अब मैं 6 वर्ष से जब गोमूत्र का परीक्षण करता हूं और उससे सभी रोग ठीक होते हैं, तो समझ में आया कि धन्वंतरी देवता का निवास कैसा है। आप जानते हैं धन्वंतरी आरोग्य के देवता है और सबसे अच्छा आरोग्य गोमूत्र से ही मिलता है, इसलिए गोमूत्र में धन्वंतरी का निवास है। एक बार बचपन में मेरी अज्जी ने मुझे कहा कि गाय के शेन में लक्ष्मी का निवास है, गोमय वसति लक्ष्मी, गोमूत्रे धन्वंतरी सूत्र है संस्कृत का। गाय के शेन में लक्ष्मी का निवास है, गोमूत्र में धन्वंतरी का निवास है। तो मेरे पहले समझ में नहीं आता था कि ये शेन में लक्ष्मी कैसे रहती है। बाद में पता चला कि गाय के शेन से हम खत बनाते हैं, खत को जब खेत में डालते हैं भरपूर उत्पन्न होता है, वो उत्पन्न को बाजार में बेचते हैं तो लक्ष्मी आती है, पैसा मिलता है। तो गाय के शेन में लक्ष्मी है, गोमूत्र में धन्वंतरी है। गाय के गले में शंकर जी का निवास है, शंकर भगवान का। तो ये भी मेरे समझ में नहीं आया, बचपन में मैंने ये सुना, उसका बाद में परीक्षण किया तो पता चला। शंकर जी के बारे में आप सब जानते हैं कि उन्होंने एक बार जहर पिया, और जहर पिया तो ऐसे पिया कि वो सिर्फ उनके गले में रह गया, नीचे तक नहीं गया, ठीक है ना। तो उनका गला नीला पड़ गया, उसी दिन से उनका नाम नीलकंठ महादेव हो गया। ये कहानी सुनी तो मैंने सोचा कि ये शंकर जी का निवास गाय के गले में है, इसका अर्थ क्या है पता करूं। तो एक बार मैंने मेरी गाय को उसके घास चारे में जहर मिला के देना शुरू किया, घास चारे में, ये देखने के लिए कि ये जहर उसके शरीर में जाता है या गले में रहता है। क्योंकि अगर शंकर जी उसके गले में है तो जहर गले के नीचे जाना नहीं चाहिए। और मैंने देखा 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 7 महीना सतत थोड़ा थोड़ा जहर उसको दिया, वो जहर उसके शरीर में नहीं गया, उसके दूध में भी नहीं आया, मूत्र में भी नहीं आया, शेन में भी नहीं आया, वो सिर्फ उसके गले में रह गया। बाद में उस गाय की जब मृत्यु हुई थी तो हमने उसके गले का डिसेक्शन कराया, तो पता चला जितना जहर हमने उसको दिया था वो सब गले में ही था, उसके नीचे नहीं उतरा। इतनी शक्ति उसमें है। तो गले में शंकर जी रहते हैं, शेन में लक्ष्मी जी रहती है, मूत्र में धन्वंतरी रहते हैं, शरीर के एक एक अंग में 33 तरह के देवताओं का निवास। अब जिस प्राणी में एक साथ 33 देवताओं का निवास हो वो तो सबसे बड़ा है, ईश्वर के बराबर। और आपको शायद सुनकर आश्चर्य होगा कि हमारे देश के धर्म शास्त्रों में कई जगह ये कहा गया है कि भगवान भी गाय की पूजा करते। मनुष्य तो करते ही हैं, भगवान भी गाय की पूजा करते। हमारे देश के धर्म शास्त्रों में कामधेनु नाम की एक गाय का वर्णन है, जिसकी पूजा करके कई देवताओं को उनके मन वांछित फल की प्राप्ति हुई। इंद्र ने कई बार कामधेनु की पूजा की और इंद्र को जो कुछ चाहिए वो कामधेनु की कृपा से मिला है। इंद्र और इंद्र के सहयोगी देवताओं ने बहुत बार कामधेनु की पूजा की है और वो भी उनको गाय के आशीर्वाद से ही मिला है। तो गाय के बारे में हमारे देश में हजारों साल से ये मान्यता है कि ये अद्भुत प्राणी है, विशिष्ट जीव है, मनुष्य से भी ज्यादा बेहतर है। इसलिए इसके लिए संवेदना, प्रेम, करुणा की आवश्यकता है, इसको हम कोई कष्ट ना पहुंचाएं। हमारे देश के ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि जिस देश की गाय स्वस्थ होती है वो देश दुनिया पर सबसे ऊंचा राज्य करने वाला देश बनता है। ऋग्वेद में बहुत स्पष्ट कहा गया है, जिस देश की गाय स्वस्थ है वो देश विश्व गुरु बन सकता है। कैसे? अगर गाय स्वस्थ है, दूध अच्छा होगा, दूध अच्छा है तो दही, ताक, घी भी मिलेगा, दही, ताक, घी, मक्खन मिलेगा तो लोगों को खाने को मिलेगा, लोग खाएंगे तो तंदुरुस्त रहेंगे, दिमाग से भी तेज रहेंगे, बुद्धि और शरीर दोनों का उपयोग करेंगे तो उत्पादन ज्यादा होगा, उत्पादन ज्यादा होगा तो समृद्धि ज्यादा होगी।
और इसी तरह से गाय स्वस्थ है तो गाय का शेण अच्छा होगा, मूत्र अच्छा होगा। गाय के शेण गोमूत्र को खेती में डालेंगे तो उत्पन्न ज्यादा होगा, तो लक्ष्मी ज्यादा मिलेगी। तो भारत में कहा गया है कि जिस राज्य की गाय स्वस्थ होती है वो राज्य दुनिया में सबसे ऊंचा होता है, और जिस राज्य में गाय की हत्या होती है वो राज्य नीचे रसातल में सबसे खराब स्थिति में चला जाता है। ये हमारे देश में ऋग्वेद में स्पष्ट कहा गया। तो भारत के बारे में मैंने बहुत इतिहास का अभ्यास किया, और भारत के इतिहास का जब मैं अभ्यास करता रहा तो मुझे ये पता चला कि जब तक भारत की गाय स्वस्थ थी तब तक भारत विश्व गुरु था। हमारी गाय स्वस्थ थी तो हम विश्व गुरु थे। हमारा उत्पादन दुनिया में सबसे अधिक था। हमारे यहाँ दूध और दही इतना अधिक मात्रा में होता था कि कहावत कही जाती है कि दूध दही की नदियां बहती थी। दूध दही की नदियां बहने का मतलब ये नहीं है कि नदियों में पानी की जगह दूध दही बहता था। जितना पानी होता है उतना ही दूध होता था, ये मतलब है कहने। नदियों में जितना पानी है उतना ही दूध देश में उत्पन्न होता था। तो भारत में दूध दही की नदियां बहती थी। उस समय भारत दुनिया में विश्व गुरु था। लेकिन जब से भारत में गाय का कत्ल होना शुरू हुआ, गाय के प्रति हमारे मन में निराशा आई, गाय को दुख देना शुरू किया, गाय की हत्या करना प्रारंभ हुआ, तभी से ये देश गिरता चला गया। हमारे भारत देश को विश्व गुरु सारी दुनिया ने कब तक माना? 10वीं शताब्दी तक। 10वीं शताब्दी तक सारी दुनिया में सबसे ज्यादा श्रीमंत देश भारत था। दुनिया में जो कुल आमदनी होती है ना, कुल आमदनी, टोटल इनकम, उसका 33% भारत का होता था। दुनिया में जो कुल व्यवसाय होता था उसका 35% अकेले भारत का होता था। हमारे बाद दूसरे नंबर पर अगर कोई देश था दुनिया में तो वो चीन था। अमेरिका, जर्मनी, जापान, किसी देश की कोई हैसियत नहीं थी। और मैंने ये जानने की कोशिश की कि जब 10वीं शताब्दी तक भारत विश्व गुरु था, सबसे ज्यादा श्रीमंत देश, सबसे ज्यादा पैसे वाला देश, सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश, और इतना सामान इस देश में उत्पन्न होता था कि वो हम अपने जीवन में उपयोग करते थे। बचता था तो परदेश में एक्सपोर्ट करते थे, निकास करते थे। जो वस्तु हम बेचते थे उसके बदले में हमको सोना चांदी मिलता था, क्योंकि उस जमाने में रुपया नहीं चलता था। रुपए का चलन तो अभी 500 साल पहले हुआ। पहले रुपया नहीं होता था, सोना होता था, चांदी होती थी, हीरे जवाहरात होते थे, उनका चलन होता था। तो भारत से जो वस्तु परदेश में बिकती थी उसके बदले में हमें सोना, चांदी, हीरे जवाहरात मिलते थे, और ये इतनी मात्रा में हमारे देश में आते थे कि सोने के ढेर लग गए इस देश में। और सोने के ढेर इतने ज्यादा लगे कि सोना जरूरत से ज्यादा हो गया। और जब हमारे देश में जरूरत से ज्यादा सोना हुआ तो भारत के नागरिकों ने सोने के मंदिर बनाना शुरू कर दिया। आपने सुना है इस देश में सोने के मंदिर हैं। दुनिया का अकेला देश भारत है जहां सोने के मंदिर है। दुनिया के किसी देश में सोने की मस्जिद नहीं है, सोने का गिरजाघर भी नहीं है, सोने के मंदिर है। और आपने सुना है कि सोने के कितने मंदिर हैं इस देश में? बता सकते हैं? कितने मंदिर हैं? 16 मंदिर। भारत देश में 23,84,000 सोने के मंदिर। किसी मंदिर में सोने का मंडपम है, किसी मंदिर में सोने का छत्रपम है, किसी मंदिर में दरवाजे सोने के हैं, किसी मंदिर में खिड़कियां सोने की हैं, किसी मंदिर में दीवारों पर सोना जड़ा हुआ है, किसी मंदिर में जमीन पर सोना लगा हुआ है, किसी मंदिर में सोने की मूर्ति है, किसी मंदिर में सोने का सिंहासन है, किसी मंदिर में सोने का रथ है, किसी मंदिर में भगवान को झुलाने वाला चवन सोने का है, किसी मंदिर में भगवान का पालना सोने का है। ऐसे 23,84,000 मंदिर।
इतना ज्यादा सोने के मंदिर कैसे बन गए इस देश में? क्योंकि सोना बहुत जास्ती था हमारे पास। कहां से आया सोना? भारत में तो सोना उत्पन्न नहीं होता, सोना तो सबसे जास्ती अफ्रीका में उत्पन्न होता है। तो अपने देश में सोना कहां से आया? तो हमारे देश में जो वस्तुएं उत्पन्न होती थी उनको हम अफ्रीका में बेचते थे, बदले में हमको सोना मिलता था। और ये हमने हजारों साल किया। उसमें इतना सोना इकट्ठा हुआ कि घर में उपयोग करने के बाद बच गया तो हमने उसके मंदिर बनाना शुरू कर दिए। ऐसा देश भारत। और जब इस देश के मंदिरों में इतना सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात संपत्ति थी तो उन्हीं मंदिरों को लूटमार करने के लिए विदेशियों ने भारत में आना शुरू किया। सबसे पहला विदेशी जो भारत में आया लूटमार करने के लिए 7वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन कासिम, फिर 10वीं शताब्दी में महमूद गजनवी, फिर मोहम्मद गौरी, अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह, तैमूर लंग, बाबर के साथ बहुत सारे लोग, इन सभी ने आकर भारत के मंदिरों को लूटा। मंदिरों को क्यों लूटते थे? क्योंकि सबसे ज्यादा संपत्ति वहां थी। और इतना सब लूटने के बाद भी भारत में ये मंदिर बच गए तो इसलिए कि लूट करने वाले भी थक गए। आपने इतिहास में कहानी पढ़ी है, महमूद गजनवी 17 बार आया लूटने के लिए एक ही मंदिर को, जिसका नाम था सोमनाथ मंदिर, गुजरात। आप सोचो, एक बार में लूट नहीं पाया, दूसरी बार आया, 2 बार में नहीं लूट पाया, तीसरी बार आया, 3 बार में नहीं लूट पाया, चौथी बार आया, 17 बार लगातार आता रहा। 18वीं बार भी आ रहा था, मर गया बीच में। नहीं तो 18वीं बार भी लूटने आ रहा था। ऐसे ही एक वास्को डिगामा आया भारत को लूटने के लिए। वो 3-4 बार लूट के ले गया, एक एक मंदिर को लूटता था, सोने का जहाज भर भर के अशरफी लेके जाता था। 3 बार आया, चौथी बार वो भी लूटने आ रहा था, मर गया, फिर उसकी लाश वापस गई। तो इतिहास ये बताता है कि बहुत सारे विदेशी आए लूटमार करने के लिए, और इतना लूटमार किया फिर भी ये मंदिर बच गए क्योंकि संपत्ति बहुत थी और लुटेरे भी थक गए लूटते हुए। तो ऐसा अद्भुत देश था भारत। और ये तब तक रहा जब तक इस देश में गाय, गोमाता, गोवंश का रक्षण हुआ और उसकी पूजा हुई। बाद में क्या हुआ कि ये जो परदेशी आए ना लुटेरे लूटमार करने के लिए, तो इनको तो कुछ पता नहीं था, न गाय के बारे में, न गाय माता के गुणों के बारे में, न भारत की संस्कृति परंपरा के बारे में। तो उन्होंने आकर क्या किया, इस देश में अपने पेट भरण के लिए, उदर पूर्ति के लिए मांस खाते थे वो, तो गाय का मांस खाने के लिए गाय का कत्ल करना शुरू किया। धीरे धीरे ये बढ़ता चला गया। उसके बाद क्या हुआ, थोड़े समय तक तो हमारे देश में इस्लाम को मानने वाले विदेशी लुटेरे आए, नादिर शाह, तैमूर लंग, बाबर, अहमद शाह अब्दाली, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी आदि आदि, ये सब इस्लाम को मानने वाले थे। इन्होंने 500 साल भारत में आके लूटमार किया। बाद में क्या हुआ, ईसाईयत को मानने वाले आ गए इस देश में। वास्को डिगामा 1498 में आया, उसने भी लूटमार किया। तो ये इस्लाम को मानने वाले और ईसाईयत को मानने वाले दोनों को ही भारत की संस्कृति के बारे में पता नहीं था, गाय के बारे में पता नहीं था, गोवंश कितना महत्वपूर्ण है ये मालूम नहीं था। तो उन्होंने अपने उदर भरण के लिए गाय का कत्ल करना शुरू किया। और जिस दिन से इस देश में गाय का कत्ल होना शुरू हुआ, उसी दिन से ये देश नीचे गिरना शुरू हुआ। और गिरते 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 आज इतना नीचे गिर चुका है कि दुनिया में एक समय का सबसे श्रीमंत राष्ट्र अभी दुनिया का सबसे गरीब और भिखारी देश बन चुका है। इस समय हमारा राष्ट्र दुनिया में सबसे जास्ती कर्जदार देश है। कर्जदार माने भिखारी, जिसके पास अपना कुछ नहीं। हमसे आगे 2 ही देश हैं, हमारा नंबर 3रा।
और आज से 1000 साल पहले हम दुनिया के सबसे ऊपर के देश में थे। तो जिस समय गाय की रक्षा थी, गोवंश की पूजा होती थी, भारत, आपके मन में प्रश्न आएगा। मैंने आपसे कहा कि उनको पता ही